हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अब हम लोग का डिमांड और सप्लाई कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस में हम लोग पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं और इसके बाद हम लोग इसका जो डायग्राम होगा वो भी करेंगे, अजम्पशंस भी करेंगे। ठीक है, जो दूसरे जो हमारे डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके व्यूज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी देखिए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का CC1, ठीक है, दो पेपर है CC1 CC2। ठीक है, कोर कोर्स 1 और कोर कोर्स 2। यहाँ पे CC1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट 2। ठीक है, हम लोग यूनिट 1 कर चुके, इससे पहले वाले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको यूनिट 1 मिल जाएगा। CC1 मतलब कि आपके इकोनॉमिक्स में दो पेपर पढ़ना है। एक है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो हमारा कोर कोर्स 1 है। यहाँ पे हम लोग ने यूनिट 1 कर लिया, अभी हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं। तो यूनिट 2 में हम लोग ने डिमांड एंड सप्लाई कर लिया है। अभी हम लोग करें कंज्यूमर सरप्लस, और कंज्यूमर सरप्लस में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी भी करेंगे और मैं बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो पे इसके आगे भी जो भी आने वाले वीडियोस है सब पे आप बने रहे ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ये इस वर्ड से आप क्या समझ पा रहे, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, मतलब क्या है, कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर का सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर का फायदा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर को क्या फायदा होता है। अगर आप दुकान गए, आपने कुछ खरीदा, ठीक है, तो आप क्यों खरीद रहे हैं उसको, क्योंकि आपको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रही है। प्लस आप एक रैशनल कंज्यूमर, तो आप देखेंगे कि वो जो आप प्रोडक्ट या कमोडिटी खरीद रहे हैं वो उसका प्राइस जितना है उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं। ठीक है, तो आप अपना फ़ायदा देख के चलते। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर का सरप्लस। ठीक है, अब देखिए ये जो थ्योरी है, ये कंज्यूमर सरप्लस का सबसे पहले प्रोफेसर ड्यूपिट ने, ठीक है, सबसे पहले प्रोफेसर ड्यूपिट ने 1844 में, ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था, प्रोफेसर ड्यूपिट ने 1844 में। ठीक है, टू मेजर सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, मेजर करने के लिए सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स आपको पता होंगे। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स जो सबके लिए है, और उसमें क्या होता है कि प्राइवेट गुड्स होता है जो एक इंसान पे करता है, वो सिर्फ उसके लिए होता है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जो सबके लिए, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, इसमें कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, वो सबके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कि द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस सबसे पहले किसने दिया था, प्रोफेसर ड्यूपिट ने 1844 में, मेजर सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, इसके बाद फिर एक्सप्लेन किया प्रोफेसर मार्शल ने अपने बुक में। उनकी बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में आई। इसके बाद जो मार्शल ने दिया इस थ्योरी को, कंज्यूमर सरप्लस को, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया हिक्स। ठीक है, JR हिक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे, आपके लिए बहुत नया होगा। जो लोग भी क्लास 12 में इकोनॉमिक्स नहीं किए और BA में उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया, उनको बहुत लगेगा नया, लेकिन आपको मैं थोड़ा करके समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, ताकि आपको कोई भी बर्डन ना लगे और आप इजीली समझ जाए। तो आज हम लोग थोड़ा करेंगे, फिर कल थोड़ा करेंगे, डेली पढ़ेंगे पर थोड़ा करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस क्या। देखिए एक्चुअल लाइफ में when we buy a commodity, जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किसी कमोडिटी को खरीदते हैं कंजम्पशन के लिए, we gain some utility, हमें कुछ यूटिलिटी मिलती है, we gain some utility and at the same time lost some utility। ठीक है, जब हम लोग कुछ किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं, उस
उस समय हम लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन गेन होता है और कुछ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस के टर्म, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी कमोडिटी खरीदते तो हम उस कमोडिटी को खरीद रहे हैं, तो हमें लग रहा है इसको खाने से हमें, मान लीजिए आपको मैंगो बहुत पसंद है, आपने 1 केजी मैंगो लिया, ठीक है, उसके बदले में आपने 50 रुपीज़ दिया, तो आपके अंदर दो तरह की फीलिंग्स होगी, एक तो मैं मैंगो खाऊंगी या फिर मेरी पूरी फैमिली खाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये क्या होता है, एक आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आपने मैंगो लिया, मैंगो के बदले में आपने 200 रुपये दिए, ठीक है, तो आपको एक लॉस फील होगा कि मेरे 200 रुपये चल गए इस मैंगो के बदले में। तो ये दो तरह की फीलिंग आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन एक्चुअल लाइफ व्हेन वी बाय अ कमोडिटी, हम लोग किसी कमोडिटी को कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, तो उस समय क्या होता है, वी गेन सम यूटिलिटी, हम लोग कुछ यूटिलिटी क्या करते हैं, गेन करते हैं, कुछ सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं, और कुछ सेम टाइम पे कुछ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, हमारा लॉस होता है, ठीक है। किसके टर्म में, प्राइस के टर्म में। जैसे कि मैंने अभी बताया 1 किलो मैंगो लिया, 1 केजी मैंगो लिए, तो हम लोग ने 200 रुपये दिए, 1 केजी मैंगो लिए। आपको एक फीलिंग ये है कि आप मैंगो खाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी फीलिंग ये है कि आपके 200 रुपये चले गए। तो ये क्या होता है, एक टाइम पे आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कुछ यूटिलिटी गेन हुआ, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, कुछ हमारा लॉस, ठीक है। इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्शल, कंज्यूमर सरप्लस इज सिंपली, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइस दैट वन इज विलिंग टू पे एंड प्राइस वन एक्चुअली पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए, तो मार्शल के हिसाब से देखिए क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि डिफरेंस बिटवीन हम लोग क्या मतलब पे करना चाह रहे हैं और आपने एक्चुअली क्या पे किया है, उसके बीच का अंतर। सपोज करिए आपने सोच के गया कि आप सोच के मार्केट गए कि आपने सोच के गया कि आप 1 केजी एप्पल लेंगे जो कि आपकी 200 रुपये में आए, ठीक है, और आप जब मार्केट गए और आपने एप्पल का प्राइस पूछा तो 1 केजी आपको 180 में आया, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये जो आए वो क्या है, आपका सरप्लस है, कंज्यूमर का सरप्लस है। आपने क्या सोचा था कि 200 रुपये मार्केट जाके 200 रुपये की 1 किलो एप्पल खरीदेंगे, फिर आपने पैसे दिए, तो आपने पूछे कितने की है, तो उसने जो बायर जो सेलर है उसने बोला कि 180 के, तो आपके जो 20 रुपीज़ बच गए। आपने तो सोच के आया था कि 200 रुपये लगेंगे, पर आपको क्या लगे 180, तो ये 20 रुपये क्या आपका सरप्लस ही ना है, आपने सोचा था उससे आपको कम पैसे लगा। तो ये देखिए, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, कंज्यूमर सरप्लस इज सिंपली दी डिफरेंस बिटवीन प्राइस दैट वन इज विलिंग टू पे, जो हम लोग पे करना चाह रहे हैं, एंड प्राइस वन एक्चुअली पे, हम लोग क्या पे करना चाह रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग क्या पे किए हैं किसी कमोडिटी के लिए, उसका डिफरेंस होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग ने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा था। एक देखिए यहाँ पे एक मार्शल का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने डेफिनेशन, द एक्सेस ऑफ प्राइस विच कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे rather than go without think over that which he actually does pay is economic measure of consumer surplus। मैंने सेम वही चीज़ जो मैंने बताई वही लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मार्केट जाने से पहले आपने सोचा था कि मैं 200 रुपये लेके मैं मार्केट जाऊंगा और मैं 1 केजी एप्पल लूँगा, लेकिन जब आपने सेलर से पूछा कि कितने की 1 केजी एप्पल है, तो उसने बोला 180 रुपये के। आप तो 200 रुपये सोच गए थे, आप तो 200 रुपये लेके गए थे, पर आपको सेलर ने क्या बोला 180 में आपको 1 केजी एप्पल मिल जाएगा। तो ये जो 20 रुपीज़ हुए वो आपके क्या हुए, कंज्यूमर सरप्लस। आपने जो सोचा, आप जो पे करना चाह रहे थे और आपने जो एक्चुअली पे किया, ठीक है। देखिए, आप कितना पे करना चाह रहे थे, ठीक है, कितना पे करना चाह रहे थे, ठीक है, और आपने कितना एक्चुअली पे किया, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, एक यहाँ पे लिखा था बिलिंग टू पे, बिलिंग टू पे, आप क्या पे करना चाह रहे थे और आपने क्या एक्चुअली पे किया, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका कंज्यूमर सरप्लस है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी ना लगे कि आपने बहुत कुछ कर लिया आज और रिवीजन करना या फिर इतना याद रखना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे, कल मैं इसका अजम्पशंस और इसके शेड्यूल और इसका डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेली मैं शॉर्ट वीडियो में कभी कभी क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।